जश्न यूं ही नहीं है, ये उल्लास यूं ही नहीं है, यूपी के सियासी स्तंभों का जमावड़ा यूं ही नहीं है, बल्कि ये उस जीत का सुखद एहसास है जिसे नामुमकिन माना जा रहा था। क्योंकि उपचुनाव की ये लड़ाई उस दुर्ग पर थी जिस पर समाजवादी पार्टी की तूती बोलती थी, जो आजम खान, अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव का गढ़ माना जाता रहा है। आजमगढ़ की सदर सीट पर सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का एक छत्र राज रहा है, तो वहीं रामपुर में आजम खान के सियासी धाक के आगे दूसरे दलों की नो एंट्री थी। लेकिन जो हर नामुमकिन को मुमकिन कर दे उसे बीजेपी कहते हैं। बीजेपी सपा के गढ़ पर जीत दर्ज कर यह साबित कर दिया है कि उसे मुस्लिम यादव बाहुल्य क्षेत्र में भी चुनाव जीतना बखूबी आता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश और केंद्रीय संगठन को जिन्होंने इस चुनाव में पदाधिकारियों को बेहतर तरीके से लगा करके प्रदेश के अंदर प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, प्रदेश संगठन महामंत्री श्री सुनील बंसल जी के मार्गदर्शन में संगठन का कार्यकर्ता पूरे प्रदेश भर में लगकर दोनों लोकसभा सीटों पर व्यवस्थित रूप से लगा। उन सभी कार्यकर्ताओं को और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में सभी कार्यकर्ताओं ने, केंद्रीय पदाधिकारियों ने भी मिलकर के यहाँ पर राज्य के अपने कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। उन सबको मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। प्रदेश सरकार के हमारे मंत्रियों ने रामपुर में श्री सुरेश खन्ना जी के नेतृत्व में और आजमगढ़ में श्री सूर्य प्रताप शाही जी के नेतृत्व में हमारे मंत्रियों ने, माननीय सांसदों ने, माननीय विधायकों ने वहां पर पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हुए बूथ प्रबंधन को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने के लिए वहां के स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। इन दोनों मंत्रियों के नेतृत्व में सभी मंत्रियों को, प्रदेश और केंद्र सरकार के मंत्रियों को, माननीय सांसद, माननीय विधायकों को, इन सब को भी मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए अपने यशस्वी नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी निरंतर जीत की ओर अग्रसर है और निरंतर एक नई जीत के माध्यम से एक नया रिकॉर्ड प्रस्तुत करती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यशस्वी नेतृत्व और उनके विजन के आधार पर हम लोग निरंतर अग्रसर हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आज की विजयश्री उसी विजन का परिणाम है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को दिया है। मैं एक बार फिर से इस पूरी जीत के लिए आजमगढ़ और रामपुर की जनता का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास व्यक्त किया। चुनाव से पहले आजमगढ़ की सीट पर सपा का पलड़ा भारी माना जा रहा था, क्योंकि सपा ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी की एंट्री भी नहीं होने दी थी। आजमगढ़ में जिले की 10 सीटों पर सपा ने क्लीन स्वीप कर बीजेपी को ताकत का एहसास दिला दिया था। वहीं लोकसभा के उपचुनाव में एमवाई फैक्टर की सियासत करने वाली सपा के सामने बीजेपी की कठिन लड़ाई मानी जा रही थी। लेकिन त्रिकोणीय लड़ाई में बीजेपी ने सपा को उसके ही गढ़ में धराशायी कर दिया। अखिलेश हुए फरार, निरहुआ डटल रहे। अखिलेश हुए फरार, निरहुआ डटल रहे। आजमगढ़ से प्यार कबो ना घटल रहे। आजमगढ़ में जिस तरह बराबरी की लड़ाई मानी जा रही थी, रविवार को जब गिनती शुरू हुई तो वही हुआ भी। शुरुआत से ही कभी बीजेपी आगे तो कभी सपा। सुबह के समय एक दौर ऐसा भी आया जब सपा के धर्मेंद्र यादव काफी देर तक लीड में रहे।
उनका कॉन्फिडेंस देखते ही बन रहा था। लेकिन दोपहर बाद जब बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरहुआ ने बढ़त बनाई तो फिर सपा इसे बदलने में नाकाम रही। वहीं लगातार बीजेपी की बी टीम का आरोप झेल रही बसपा ने आजमगढ़ में शानदार प्रदर्शन किया। बीएसपी के प्रत्याशी गुड्डू जमाली ने एक बार फिर 2.5 लाख से अधिक वोट लाकर अपने दावों को साबित कर दिया। बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल निरहुआ ने 3 लाख से अधिक वोट हासिल कर जीत दर्ज की, तो सपा के धर्मेंद्र यादव 2,94,000 से अधिक वोट के साथ दूसरे नंबर पर रहे। अपनी जीत पर बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल निरहुआ ने ट्वीट करते हुए आजमगढ़ की जनता को धन्यवाद किया है। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।